Illustration 6. From the following trial balance as on 31st March 2022 and the information given thereafter of Jalgaon Consumer Cooperative Society Limited Jalgaon. प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, क्या प्रिपेयर करना है हमें यहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. देखो, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. ठीक है, अभी ये आपका कंज्यूमर सोसाइटी का लास्ट प्रॉब्लम है. ठीक है, अभी हमने यहाँ तक सब प्रॉब्लम अच्छी तरह से देखे हैं. कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, बाकी का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा. उसके लिए आपको क्या करना होगा? बहुत इजी है. आपको इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाना है. ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. वहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके साथ पीडीएफ्स अवेलेबल है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा. आई होप ये वीडियोस आपको बहुत यूजफुल हो रहे होंगे. ठीक है, चलो अभी फटाफट स्टार्ट कर देते हैं. फर्स्ट है शेयर कैपिटल, उसके बाद है रिजर्व फंड, उसके बाद है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, स्टॉक. अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक होता है वो होता है आपका ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, ट्रेडिंग में ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है वो हमेशा कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट है ऑफिस फर्नीचर, प्राइस फ्लक्चुएशन फंड. अभी सब टाइप के फंड, सब टाइप के रिजर्व कहाँ पे आते हैं? तो सब टाइप के फंड, सब टाइप के रिजर्व आपके रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आ जाएंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर परचेसेस, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स ही है ये. सन्ड्री डेटर्स फॉर सेल, सैलरीज, कमीशन, कमीशन पेबल. पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग. उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, पोस्टेज, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कॉल्स इन एरियर्स. ये क्या है? कॉल्स इन एरियर्स. क्या करते हम इसका? ये कॉल्स इन एरियर्स कैपिटल से क्या करना होता है? माइनस करना होता है. ठीक है, जब हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल के ग्रुप में कैपिटल लिख देंगे, उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स को हमें माइनस करना होता है. नेक्स्ट है डिविडेंड. ये देखो डिविडेंड, अगर डिविडेंड के ऊपर एडजस्टमेंट होती है तो ये डिविडेंड देखो आपको डेबिट साइड में दिखेगा. तो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तब हमें ये एडजस्ट करना होता है. उसके बाद है ऑडिट फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर. फॉर द ईयर मतलब ये प्रॉफिट जो है यहाँ पे 25% क्या निकालना होता है? प्रॉफिट के ऊपर 25% कैलकुलेट करेंगे एंड वो रिजर्व फंड को हमें ट्रांसफर करना होता है. ओके, उसके बाद इक्विपमेंट, एडमिशन फीस, परचेसेस, कैरेज एंड कार्टेज, इन्वेस्टमेंट, सेल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ओके, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स एज ऑन 31st मार्च 2022 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹12,500 एंड मार्केट प्राइस ₹14,000. तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस भी दी है, मार्केट प्राइस भी दी है. तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ पे होता है? तो वो होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट एसेट के ग्रुप में. लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस है, तो यहाँ पे whichever is लोअर या लेस. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, कौन सी प्राइस कम है? तो कॉस्ट प्राइस कम है, इसलिए कैलकुलेशन में 12,500 आएंगे. ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरी. रेंट एंड सैलरी के ऊपर टिक मार्क करनी है. ये देखो सैलरीज, यहाँ पे है रेंट, यहाँ पे है सैलरीज. ओके, नेक्स्ट है सैलरी प्रीपेड. ऑलरेडी हमने सैलरी के ऊपर टिक मार्क की है. नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे अगर एक्रूड है, अगर पेएबल है तो डेबिट साइड की इंटरेस्ट में टिक मार्क होगी, लेकिन ये एक्रूड है इसलिए क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट दिखेगा वहाँ पे ये टिक मार्क होनी चाहिए. क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर हमें टिक मार्क करनी है. ये देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है क्रेडिट साइड में, इसके ऊपर आपको टिक मार्क करनी है.
नेक्स्ट है चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ऊपर देखो ऑफिस फर्नीचर कहाँ पे है। ऑफिस फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करनी है। अभी द सोसाइटी डिक्लेयर 10% डिविडेंड। क्या करना है हमें? 10% डिविडेंड कैलकुलेट करना है ऑन इट्स पेड अप कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022। द सोसाइटी मतलब डिविडेंड कैपिटल के ऊपर हमें ये डिविडेंड निकालना है। ऑलरेडी हमने डिविडेंड के ऊपर टिक मार्क स्टार करके रखा है, ठीक है। उसके बाद द सोसाइटी ऑल्सो ट्रांसफर 25% ऑफ देयर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को हमें 25% प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। रिजर्व फंड के ऊपर ये टिक मार्क हो जाएगी। एंड ट्रांसफर ₹310 टू कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड। एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड को हमें 310 रुपीज ट्रांसफर करने हैं। मतलब रिजर्व फंड एंड कोऑपरेटिव डेवलप फंड को हमें टिक मार्क करनी होगी एज अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 31 जुलाई 2022। ओके, डिविडेंड तो ऑलरेडी स्टार करके रखा है। अभी हमें रिजर्व फंड, ये देखो रिजर्व फंड एंड उसके नीचे ही है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, इसके ऊपर हमने टिक मार्क करके रखी है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। हमने ये ट्रायल बैलेंस देखा, एडजस्टमेंट देखे एंड एडजस्टमेंट के टिक मार्क कर लिए। अभी आपको फॉर्मेट तो पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है, वो ड्रॉ करना है एज इट इज। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एज इट इज सेम आपको लिख के रखना है एंड इसी फॉर्मेट में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट 1961 उन्होंने हमें फॉर्मेट फिक्स करके दिया है, तो ये हमारा फॉर्मेट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। ऑलरेडी हमने ये कंप्लीट देख के रखा है। उसके बाद ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का ये सब फॉर्मेट है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड फंड वगैरह। तो ये ऐसे फॉर्मेट आपको सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, एज इट इज आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा। ओके, ठीक है। चलो अभी प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा? शेयर कैपिटल जाने वाला है आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। हमें लिखना है शेयर कैपिटल 10,000। ठीक है, लेकिन कहाँ पे तो कॉल्स था, इसलिए ये अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखनी है। क्यों? क्योंकि वहां से हम क्या करने वाले हैं? कॉल्स आगे जाके कॉल्स इन एरियर्स दिया है। देखो कॉल्स इन एरियर्स को हमें यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। इसलिए ये शेयर कैपिटल इनर कॉलम में लिख देंगे। चलो शेयर कैपिटल लिखो इनर कॉलम में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है कैपिटल के ग्रुप में। शेयर कैपिटल के ग्रुप में लिख देंगे। पहले तो आता है ऑथराइज, लेकिन आज ऑथराइज कैपिटल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लिख के रखेंगे ऑथराइज कैपिटल। उसके नीचे लिखना है आपको इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इनर कॉलम में 10,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, ओके। ये देखो नेक्स्ट है रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड कहाँ पे जाने वाला है? रिजर्व फंड जाएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में। उसके बाद कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, रिजर्व
एंड सरप्लस के ग्रुप में, क्योंकि सब टाइप के फंड, सब टाइप के रिजर्व ये आपके रिजर्व फंड के ग्रुप में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट है इसलिए ये इनर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद स्टॉक दिया है, स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है इसलिए ये जाने वाला है ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो पहले तो रिजर्व फंड लिख लेते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमें जाना है, उसके ऊपर के एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। हाँ, रिजर्व फंड के ग्रुप में जाना है, वहां पे लिखना है रिजर्व फंड, इनर कॉलम में 1500 लिखो यहाँ पे। $1,500 एंड रिजर्व फंड में क्या होता है ना, 25% प्रॉफिट ऐड होता है, तो यहाँ पे लिख के रखो ऐड 25% प्रॉफिट। वो कितना आएगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड जो है 500 रुपीज, लिखो यहाँ पे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, इनर कॉलम में लिखना है 500 एंड एडजस्टमेंट है, उन्होंने डेवलपमेंट फंड को अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए बोला है, वो भी एडजस्टमेंट हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स, तो ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आपको ऐप डाउनलोड करना है एंड इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ऐप के ऊपर मिल जाएगा, उसके साथ पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो अभी हमें लिखना है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा ओपनिंग स्टॉक 11,250। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक 11,250।